Good morning, everyone. Welcome to BrainyLads. This is Jatin Sachdeva from Holy Child Public School, and today I'm going to teach you about different poetic devices which are very, very important from board exams perspective. Yes, poetic devices are very crucial for a student who is studying in class 10th or class 12th. So let's discuss our first poetic device, that is simile. Simile compares one thing to another of a different kind and yet alike in some significant way. देखिए सिमिली का जो यूज़ होता है वो कंपैरिजन के लिए किया जाता है. जब भी किसी पोएम के अंदर लाइक और एज वर्ड से कोई कंपैरिजन हो, सो इट इज़ अंडरस्टूड दैट द पोएटिक डिवाइस और द लिटरेरी डिवाइस इज सिमिले. जब भी कंपैरिजन एज और लाइक वर्ड से होगा इस तो पोएटिक डिवाइस कौन सी होगी? सिमिली होगी. Let's move on to the second one, that is metaphor. Metaphor is a word or a phrase for one thing that is used in place of another thing in order to show or suggest that they are similar. Like or as is not used in metaphor. देखिए metaphor भी कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, बट यू वॉन्ट फाइंड लाइक और एज इन द सेंटेंसेस. आपको कंपैरिजन लाइक और एज से नहीं मिलेगा सिमिली की तरह. मेटाफर भी कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जांपल, लाइफ इज़ अ बिग रोलर कोस्टर राइड. देखिए इसमें लाइक और एज नहीं है लेकिन कंपैरिजन है, तो इसका मतलब ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हुई? मेटाफर. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज़ एलिट्रेशन. देखिए एलिट्रेशन क्या होता है? द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड स्पेशली एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स. जब आपके किसी भी पोएम के लाइन के अंदर जब लेटर्स रिपीट होते हैं स्पेशली एट द बिगनिंग, तो वो एलिट्रेशन बन जाता है. फॉर एग्जांपल, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन, दैट इज रेपिटेशन. द रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स और वर्ड पैटर्न इज कॉल्ड रेपिटेशन. फॉर एग्जाम्पल, ऑल शी डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल. जब पूरे के पूरे वर्ड्स रिपीट हों तो समझ लेना वो क्या है? आपकी रेपिटेशन. Guys, there is a difference between alliteration and repetition. Alliteration में सिर्फ लेटर रिपीट होते हैं, दैट इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. और रेपिटेशन में पूरा का पूरा वर्ड रिपीट होता है. जैसे देखिए alliteration में है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डी 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 रिपीट हो रहा है. और रेपिटेशन में पूरे के पूरे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल. Let's move on to the fifth one, that is personification. The practice of representing an inanimate object or an abstract idea as a person or endowing it with human traits. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, when we attribute something with human qualities, that becomes personification. For example, the sun stretched its golden arms and greeted everyone with his kind smile. देखिए सन को यहाँ पर क्वालिटी दी गई है किसकी? ह्यूमन की. इसलिए ये कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई? पर्सोनिफिकेशन. द ट्रीज वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. जो पेड़ थे वो डांस कर रहे थे, वो हिल रहे थे ब्रीज के अंदर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पन. गाइस, ये जो पन है, इट हैज़ रिसेंटली बीन आस्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th. अभी अभी इसको रिसेंटली पूछा भी गया है. देखते हैं पन क्या है. द पन कैन यूज़ मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ द सेम वर्ड्स. यानी जब आप शब्दों के साथ खेलते हैं गाइस, जब एक वर्ड दो मीनिंग कन्वे करता है या उससे ज़्यादा कन्वे करता है, तो दैट बिकम्स पन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए मेंडर ऑफ बैड सोल्स. यहाँ पर आप देखिए, आई एम ए मेंडर ऑफ बैड सोल्स. एक तो सोल जो है जूतों की बात की जा रही है यहाँ पर, और एक सोल जो हमारी आत्मा होती. तो एक वर्ड जो है सोल, वो दो मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो दैट बिकम्स अ पन. और जो बोर्ड एग्जाम में अभी सेंटेंस पूछा गया था, जो लाइन आई थी, वो थी स्टिल रिंग्ड विद ओडील्स शी वाज मास्टर्ड बाय. इसका आंसर भी क्या होगा गाइस? पन होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एंटीथीसिस. एंटीथीसिस क्या होती है गाइस? द juxtaposition ऑफ कंट्रास्टिंग वर्ड्स और आइडियाज टू गिव अ फीलिंग ऑफ बैलेंस. जब कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स, एक ही लाइन के अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज़ होते हैं इकट्ठे, कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे पीस और वॉर, गुड एंड इविल, जब ये वर्ड्स एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं तो दैट बिकम्स एंटीथेसिस. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अनुमटोपिया. द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड फ्रॉम अ साउंड एसोसिएटेड विद व्हाट इज नेम्ड. जब वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स यूज हों जो साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हों, जैसे बज,
वुफ, हिस, क्वैक, बीप। तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है गाइस? अनोमेटोपिया. Let's move on to the next one, that is assonance. The use of words that have the same or very similar vowel sounds near one another. Guys, जब vowels use होते हैं इकट्ठे, एक जैसे vowel use होते हैं, तो that poetic device is assonance. For example देखिए, the fat cat had a smack. देखिए आपको a जो है vowel वो बार बार repeat होता हुआ दिखाई देगा. It means it is an assonance. And the last one is guys oxymoron. The conjoining of two कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स. जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स इकट्ठे यूज़ हों, स्पेशली एडजेक्टिव्स यूज़ हों, तो समझ लेना वो कौन सी पोएटिक डिवाइस है आपकी? ऑक्सीमोरॉन. फॉर एग्जांपल, आई ऑब्जर्व्ड डेफनिंग साइलेंस देयर. डेफनिंग साइलेंस, एक ऐसा साइलेंस जो आपको बहरा कर दे. देखिए दोनों टर्म्स ऑपोजिट हैं, तो इसलिए ये पोएटिक डिवाइस कौन सी है आपकी? ऑक्सीमोरॉन. गाइस एक बार फिर बता देता हूँ हमने आपको कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस डिस्कस की है. वी हैव डिस्कस्ड सिमिली, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है लाइक और एज के साथ. वी हैव डिस्कस्ड मेटाफर, जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है बिना लाइक और एज के साथ. एलिट्रेशन, जहाँ पर आपका कॉन्सोनेंट लेटर जो है वो रिपीट होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स. रेपिटेशन, जहाँ पर आपके पूरे के पूरे वर्ड्स रिपीट होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन, जहाँ पर ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं किसी ऑब्जेक्ट को. देन वी डिस्कस्ड पन. पन जो एक वर्ड जो दो मीनिंग कन्वे करता है, जो प्ले ऑन वर्ड्स होता है, दैट इज़ कॉल्ड पन. एंटीथेसिस, जहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर. ओनोमोटोपिया, दैट इज़ जो साउंड्स वाले वर्ड्स होते हैं. एसोनेंट्स, जहाँ पर वोवल रिपीट होता है, एक ही वोवल बार बार रिपीट होता है. एंड ऑक्सीमोरॉन, जहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को यूज़ किया जाता है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, please share it with your friends and subscribe to our channel as well. Thank you very much.